जबलपुर नामक एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था रघु और दूसरे का नाम मनोज। रघु बहुत मेहनती किसान था और मनोज बहुत आलसी, अपने घर में आराम करता रहता। मनोज के इस आलसीपन से मनोज की पत्नी शीला बहुत परेशान हो जाती। शीला लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम किया करती थी। लोगों के घरों में काम करने के बावजूद भी उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता। फिर भी मनोज पर इसका कोई असर नहीं होता। एक दिन शीला रघु के खेत में चली जाती है, जहाँ रघु और उसकी पत्नी राधा खेतों में काम कर रहे होते हैं। शीला राधा से कहती है, राधा दीदी, मैं क्या करूं? मनोज के इस आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूँ। लोगों के घरों में काम करने के बावजूद भी घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, पर मनोज पर इसका कोई असर नहीं होता। दीदी, मैं कब तक अकेले घर की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी? शीला, ये सब कब तक चलेगा? तुम कब तक हमसे मदद मांगती रहोगी? तुम्हें अब मनोज पर घर की जिम्मेदारी डालनी होगी। अरे राधा, तुम क्या शीला से इस तरह की बात कर रही हो? शीला भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। उसकी परेशानी सुनना और उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। भले ही मनोज आलसी है, कोई काम नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम शीला की मदद ना करें। दीदी, मैं जानती हूँ कि हर बार आपसे मदद मांगने से आपकी परेशानी बढ़ जाती है, पर दीदी, मैं क्या करूँ? मनोज को समझाकर मैं थक गई हूँ। दीदी, मैं अकेले कब तक ये जिम्मेदारियाँ उठाऊं? दीदी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा घर बिखर जाएगा। देखो शीला, हर वक्त यहाँ आकर मनोज की शिकायत करने से अच्छा तुम्हें मनोज की आदतों को बदलना होगा। पति पत्नी के रिश्तों में एक ही के मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। देखो शीला, अगर मनोज नहीं बदलेगा तो तुम्हारा जीवन यूं ही संघर्षों से भरा रहेगा। आप सही कह रही हैं दीदी, मैं मनोज को सुधारने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, पर इस कार्य में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। देखो शीला, हम हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, पर उसकी भी एक सीमा होती है। अगर मनोज को तुम्हारी और अपने घर की चिंता है तो मनोज को आलस छोड़कर मेहनत करनी होगी। राधा की इन बातों ने शीला को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने इरादा कर लिया कि अब वो घर जाकर मनोज से इस बारे में बात करेगी। शीला गुस्से में अपने घर आती है और मनोज से कहती है, मनोज, ये सब कब तक चलेगा? मैं कब तक अकेले घर संभालती रहूंगी? मनोज, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें भी अब मेरी और इस घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। कब तक मैं तुम्हारे भाई के पास जाकर मदद मांगती रहूंगी? पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तुम तो कुछ काम करते नहीं और घर की जरूरतें मेरी कमाई से पूरी नहीं होती। शीला, क्या हर बार यही बात करती हो? थोड़ा सब्र रखो, अभी हालात अच्छे नहीं है, काम मिलने में कठिनाई आ रही है। मनोज, मैं कब तक सब्र रखूं? घर में खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ आराम से लेटे हुए हो। जब मैं तुम्हारे भाई के पास मदद मांगने जाती हूँ तो मुझे शर्म आती है। तुम्हें ये क्यों नहीं समझता कि ये बातें मुझे कितनी तकलीफ देती है? अरे शीला, तुम जाया करो, मैं देख लूंगा। वैसे भी रघु भैया हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं। शीला, अब बस करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। मनोज, घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। तो शीला,
जाओ रघु भैया के घर से राशन मांग कर ले आओ। मनोज, हर बार मैं ही क्यों जाऊं? अब मुझे तुम्हारे भाई के सामने हाथ फैलाने में शर्म आ रही है। अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम खुद जाकर राशन मांग लाओ। देखो शीला, अगर तुम नहीं जाओगी तो भूखी रहोगी। कुछ देर बाद शीला मनोज से कहती है, मनोज, तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो मेरा यह घर बर्बाद हो जाएगा। मजबूर होकर शीला मदद के लिए रघु के घर आती है और रघु से कहती है, रघु भैया, मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या करूं? अपने पति के काम न करने की आदत से मैं परेशान हो गई हूँ और मजबूर होकर मुझे आपसे मदद मांगने आना पड़ा। अरे शीला, ये क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ कि तेरे हालात क्या है। चलो अंदर आओ, जो भी जरूरत का सामान चाहिए वो ले लो। रघु अपने राशन में से कुछ सामान निकालकर शीला को दे देता है। ये ले लो, जितना मेरे पास राशन है उसमें से तुम्हें आधा दे रहा हूँ। पर शीला, ये सामान तो सिर्फ कुछ दिन का ही है, पर अब मनोज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रघु भैया, आपका धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। पर भैया, ये कब तक चलेगा? अब आप ही मनोज को समझाइए। शीला, मैं मनोज को समझाऊंगा। कल मैं और राधा तुम्हारे घर आएंगे और मनोज को समझाएंगे। मनोज समझ गया तो ठीक है। शीला रघु की इन बातों से सहमत हो गई, पर उसके दिल में यह डर भी था कि मनोज अपने बड़े भाई की इन बातों को नजरअंदाज भी कर सकता है। इस बार रघु ने सोच लिया कि अब वो मनोज को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवा कर रहेगा। अगले दिन रघु अपनी पत्नी राधा के साथ अपने भाई मनोज के घर आता है। अपने बड़े भाई को आता देख मनोज बहुत ही खुश हो जाता है और रघु से कहता है, अरे रघु भैया, आप बड़े दिनों बाद इस छोटे से घर में आए हैं। मनोज की ये बात सुनकर रघु मनोज से कहता है, मनोज, ये मजाक बस करो, मैं यहाँ तुझे समझाने आया हूँ। देखो मनोज, तुम कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे? देखो मनोज, तुम्हारी इन आदतों ने शीला को भी परेशान कर दिया है। तुम कब अपनी जिम्मेदारियों को उठाओगे? भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छी तरह समझता हूँ। मेरा वक्त चल रहा है, मेरा समय अच्छा आएगा तो सब अच्छा होगा। मनोज, तुम वक्त को मत कोसो। तुम्हें अपना ये आलस छोड़ना पड़ेगा और कुछ काम काज शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी शीला कितनी मजबूर होकर मेरे पास राशन मांगने आई थी। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? भैया, आप इतना परेशान मत होइए, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। बस मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मनोज, बहाने बनाना बंद कर दो। कब तक तुम अपनी पत्नी और मेरे सहारे गुजारा करोगे? देखो मनोज, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं और राधा तुम्हारे घर तब तक नहीं आएंगे जब तक कि तुम कुछ काम नहीं करते, और तुम अब हमसे किसी चीज की उम्मीद भी मत रखना। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मनोज अब परेशान हो गया था कि अब वो क्या करेगा। अगर भाई ने राशन देना बंद कर दिया तो वो क्या करेगा? उसका गुजर बसर कैसे होगा? शीला ने भी आखिरी बार मनोज को समझाने की कोशिश की, पर मनोज की आदतें इतनी जल्दी कहाँ बदलने वाली थी। उसने सोचा क्यों ना भैया के साथ ही काम कर लिया जाए। अगले दिन मनोज अपने भाई रघु के पास उसके खेतों में चला जाता है
और रघु से कहने लगता है, रघु भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। भाई, मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी जिम्मेदारी अब उठानी चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? भैया, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस खेत में काम करें। आधी मेहनत तुम करो और आधी मैं करता हूँ, और जो भी मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। भाई, हम दोनों के मिलकर काम करने से मुनाफा ज्यादा होगा और मुझे भी काम करने की आदत पड़ जाएगी। मनोज, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर क्या तुम्हें पता है कि खेत में काम करना कितनी मेहनत का होता है? क्या तुम मेहनत कर पाओगे? भैया, इस बार मैंने ठान लिया है कि मैं मेहनत जरूर करूँगा। भाई, एक बार मुझे मौका तो दे दीजिए। देखो मनोज, ये काम मेहनत के साथ साथ ईमानदारी का भी है। इसमें किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। मनोज की इन बातों से रघु को लग रहा था कि अब सच में उसका छोटा भाई सुधर गया है, पर वो मनोज की चालाकी को नहीं देख पा रहा था। अरे राधा, सुनती हो? आज मनोज मेरे पास आया था। वो कह रहा था कि मेरे साथ मिलकर खेतों में काम करेगा। आधी मेहनत मैं करूँगा और आधी वो करेगा, और जो भी मुनाफा होगा उसे भी आधा आधा बांट लेंगे। अगर मनोज ये बात कह रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लगता है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। भगवान की कृपा से मनोज सुधर गया है। हाँ राधा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पर मेरे दिल में ये डर भी है। तुम तो अच्छी तरह मनोज की आदतों को जानते हो। देखो, भरोसे के साथ साथ तुम उस पर नजर भी रखा करो। नहीं राधा, मेरा भाई वैसा नहीं है। मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो ऐसा धोखा कभी नहीं देगा। वो सच में बदलना चाहता है। हमें उसे बदलने का एक मौका देना चाहिए। देखिए, भरोसा ठीक है, पर आप हर काम सूझबूझ और समझदारी से कीजिएगा। अगले दिन मनोज रघु के खेत के पास चला आता है। मनोज को आता देख रघु बहुत खुश होता है। अरे मनोज, तुम बड़ी जल्दी आ गए। चलो, पहले तुम मिट्टी जोतने का काम शुरू करो। ये काम बहुत मुश्किल है, पर दोनों मिलकर कर लेंगे। भैया, आज से काम शुरू करना मुश्किल है। दरअसल मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी है और मुझे जाना होगा। मनोज, तुम्हें तो पता था कि आज से हम दोनों मिलकर खेतों में काम करने वाले हैं, पर तुम ये क्या कह रहे हो? भैया, मैं क्या करूं? ससुराल वालों के रिश्ते भी तो निभाने पड़ते हैं। अगर मैं नहीं गया तो मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। मनोज, तुमने ही समझदारी की बात की थी और शुरुआत में ही तुम पीछे हट रहे हो। भैया, मुझे माफ कर दो। इस बार आप मेरे हिस्से का भी काम कर दो। शादी से लौटने के बाद मैं बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मनोज, खेती करना बहुत मेहनत का काम है। इसमें बहाने नहीं चलते। पर इस बार मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर लेता हूँ, पर ये आखिरी बार होगा। धन्यवाद भाई। शादी से लौटने के बाद मैं जी जान से मेहनत करूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मनोज घर लौट आया और ये सोचकर खुश होने लगा कि उसका ये बहाना काम कर गया। पर शीला मनोज को घर में देखकर हैरान हो गई।
अरे, आप इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए? क्या भाई ने आपसे कुछ नहीं कहा? अरे शीला, मैं बहाना बनाकर घर आया हूँ। भाई से कहा कि मुझे मेरे साले की शादी के लिए गांव जाना है। भाई ने कुछ पूछे बगैर ही मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गए। अरे, आपने ये क्या किया? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? भाई ने आप पर भरोसा कर आपके साथ साझेदारी की और तुम होके। देखो शीला, तुम हर बार मुझे ही बातें सुनाती हो। भाई ने मेरी बात मान ली, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम इसी तरह बहाने बनाते रहोगे तो मैं भाई को सब कुछ बता दूंगी। शीला जानती थी अगर मनोज की इन हरकतों की वजह से उसके रिश्ते उसके भाई से खराब हो जाएंगे, उनके रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। एक हफ्ते बाद मनोज खेत पहुंचता है। उसे आता देख रघु ने सोचा कि इस बार मनोज पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा, पर मनोज का इरादा कुछ और ही था। उसके दिमाग में पहले से ही एक नया बहाना तैयार था। अरे मनोज, अच्छा हो गया तू आ गया। मैं थक गया हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ। मैं अब आराम करता हूँ और बाकी का काम तुम कर लेना। भाई, मैं काम कर लेता, पर शीला की तबीयत बहुत खराब है। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे गांव के बाहर वाले डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने उसे कहा कि मैं पहले अपने भाई से पूछ लेता हूँ। मनोज, हर बार क्या नया बहाना ले आते हो? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाने का जरा भी एहसास नहीं? नहीं भाई, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ। शीला सच में बहुत बीमार है, पर भाई अगर आप कहते हैं तो मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है मनोज, तुम शीला को ले जाना डॉक्टर के पास, पर मनोज ये तुम्हारा आखिरी बहाना होगा। अगली बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। धन्यवाद भाई, मैं जल्दी लौटकर काम में लग जाऊंगा। मनोज का झूठ अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। रघु ने मनोज को सुधरने के लिए मौके दिए, पर मनोज है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उतने में वहाँ से धनीराम आ जाते हैं और वो मनोज से कहते हैं, अरे मनोज, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। काफी दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, पर अब मैं तुम्हारी चालाकियों में नहीं आने वाला। अब बताओ, तुम मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? अरे सेठ जी, क्या हुआ? तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। तुम्हारे भाई ने मुझसे 1 महीना पहले 1000 रुपये उधार लिए थे। मुझसे कहा था कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने हमदर्दी दिखाते हुए उसे पैसे दे दिए, पर उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। हर बार कोई ना कोई बहाना करता, पर इस बार मैं तुम्हारे किसी चालाकी में फंसने वाला नहीं हूँ। मनोज, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, पर यूं शीला के नाम पर झूठ बोलकर पैसे मांगते हो। क्या तुम्हें अपने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे रघु, इस पर किसी भी तरह का भरोसा मत करना। ये हर किसी को धोखा देता रहता है। इसकी किसी बात पर विश्वास मत करना। मनोज, मेरा पैसा मुझे लौटा दो, वरना मैं पंचायत बिठाऊंगा। सेठ जी, मनोज की उधारी का पैसा मैं आपको दे देता हूँ। मैं अपने घर की इज्जत खराब नहीं करना चाहता। रघु भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ
मैं बड़ी मेहनत और ईमानदारी से खेतों में काम करूँगा। मनोज, अब बस हो गया। मैं तुम्हारे इस झूठ से परेशान हो गया हूँ। अपने भाई को क्रोधित होता देख मनोज ने दिल ही दिल में खुद को बदलने का फैसला किया। वो दिन रात अपने भाई के साथ खेतों में काम करने लगा। उसकी मेहनत और लगन को देख शीला भी बहुत खुश होती। उसका घरेलू जीवन भी बड़ा खुशहाल चलने लगा। रघु भी अपने छोटे भाई की मेहनत और लगन से बहुत खुश था। मनोज ने आलस छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया। मेहनत और ईमानदारी से जीवन सुखमय और आनंद से बीतता है। मेहनत और लगन मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है।